प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ के प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला संगठन के द्वारा 1 दिवसीय धरने के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक झांसी के द्वारा प्रेषित किया गया। ज्ञापन में अर्हताधारी शिक्षणेत्तर कर्मचारी की शिक्षक पद पर पदोन्नति, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण, निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने, प्रबंध समिति व विद्यालय के शिक्षकों की भांति शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व होने, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए भी राष्ट्रपति राज्य पुरस्कार के लिए प्रावधान किए जाने, चतुर्श्रेणी कर्मचारी से लिपिक पद पर पदोन्नति के लिए डोइक सोसाइटी का सीसीसी डिप्लोमा का प्रावधान प्राप्त किए जाने, हाई स्कूल इंटरमीडिएट विद्यालयों के लिपिकों की वेतन विसंगति समाप्त किए जाने, वर्ष 2014 के बाद नियुक्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सामूहिक बीमा कटौती किए जाने के बाद नियुक्ति कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों से सहायक लिपिक पद पर तथा सहायक लिपिक पद से प्रधान लिपिक पद पर पदोन्नति होने के पूर्व की भांति एक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने, आउटसोर्सिंग से नियुक्त चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को विभाग के द्वारा देय वेतन का भुगतान प्रति माह सीधे कोषागार के माध्यम से उनके खाते में स्थानांतरित करने एवं पीएफ की कटौती नियमित खाते में जमा किए जाने, नियम के अनुसार अवकाश स्वीकृत किए जाने की मांग की गई है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक त्रिपाठी, प्रदेश मंत्री हरप्रीत सिंह, मंडलीय अध्यक्ष राजेंद्र पचौरी, जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष जिला कोषाध्यक्ष जियाउल वली कुरैशी सहित कई लोग मौजूद रहे। क्या डिमांड है, किस तरह करना? आज हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ के प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर यह धरना आयोजित किया गया है और यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज 19 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में संचालित हो रहा है। हमारा शिक्षणेत्तर संवर्ग हर जनपद में इस धरना कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है। हमारी जो मांगे हैं, कुछ मांगे तो हमारी पूर्व से ही शासन में लंबित चल रही हैं, जिनके शासनादेश अभी तक निर्गत नहीं हो पाए। हम सभी शिक्षणेत्तर साथियों की मांग है सरकार से, शासन से, कि जो भी हमारे शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं, हर शिक्षणेत्तर कर्मचारी है, उनकी शिक्षक पद पर पदोन्नति की जाए। राजकीय कर्मचारियों की भांति 300 दिन के उपार्जित अवकाश जो हम लोगों को यह अवकाश मिलता है, उनके सुरक्षित 300 अवकाशों के सापेक्ष में उसका उपार्जित अवकाश का नकदीकरण दिया जाए। जो चिकित्सा सुविधा आज सरकार ने सभी शिक्षक बंधुओं को और अनुदेशक रसोइयों को भी शामिल किया है, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा के शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया है। तो हम सभी की यह मांग है कि यह चिकित्सा सुविधा से हमारा शिक्षणेत्तर संवर्ग कैसे, ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है सरकार द्वारा, इसकी हम लोग मांग करते हैं कि यह चिकित्सा सुविधा का शासनादेश हम लोगों के लिए शीघ्र निर्गत किया जाए और हम सभी को भी उस व्यवस्था से लाभान्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी मांगे हैं, जैसे प्रबंध समिति में भागीदारी की, तो हम शासन से मांग करते हैं इस मांग में कोई भी व्यय नहीं होना है। प्रबंध समिति में जो प्रतिनिधित्व होता है उसमें एक शिक्षक, 2 शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं, जो अपने शिक्षकों की समस्याओं को निस्तारित कराने का काम करते हैं। लेकिन हमारे शिक्षणेत्तर संवर्ग से ऐसा कोई कर्मचारी वहां उपस्थित नहीं रहता है जो प्रतिनिधित्व करे और हमारे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण कराए। तो यह एक छोटी मांग है, इसको सरकार पूरा कर सकती है कि प्रबंध समिति में प्रतिनिधित्व की भागीदारी प्रदान करे। हमारे एक 22B के अंतर्गत वेतन वृद्धि का लाभ मिलता था। जो भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी से सहायक लिपिक पद पर या सहायक लिपिक पद से प्रधान लिपिक के पद पर कर्मचारी पदोन्नत होता था तो उसको एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता था। लेकिन कुछ वर्षों से यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। हम सभी की मांग है कि यह व्यवस्था पुनः चालू हो और पदोन्नति पे हम कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सके। इसके अलावा जो अहम प्रमुख मांग है हमारी, वो पुरानी पेंशन बहाली की है। जो हमारा 1 अप्रैल 2005 के बाद शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियुक्त हुआ है, उसको पुरानी पेंशन से बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए। यह हम सभी की पूर्व वर्षों से, कई वर्षों से मांग चल रही है। सरकार इस पर ध्यान दे और हम सभी को पुरानी पेंशन से आच्छादित करे। इसके अतिरिक्त हमारा जो आउटसोर्स कर्मचारी है, जो आउटसोर्स कर्मचारी हमारे जो स्थायी पद हैं माध्यमिक विद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में, हाई स्कूलों में, उनमें आउटसोर्स कर्मचारी की व्यवस्था शासन ने की है, जबकि इन पदों पर पूर्व से ही स्थायी कर्मचारी नियुक्त होता था। लेकिन कई वर्षों से सरकार ने नियुक्ति पर रोक लगाई है। हम सभी चाहते हैं कि यह रोक हटाई जाए
और जो भी हमारा स्थायी कर्मचारी नियुक्त होता था, आज जो भी शिक्षण आउटसोर्स कर्मचारी हमारा नियुक्त हुआ है, इन सभी को उन्हीं पदों पर स्थायी किया जाए। इनका वेतन प्रतिमाह नियमित रूप से हर माह इनके खाते में सुनिश्चित हो। इनका भुगतान प्रतिमाह कोषागार से भुगतान किया जाए और इनकी जो भी सेवा सुरक्षा की नियमावली है उसको सुदृढ़ बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए। इनके जो अवकाश की समस्या है, उन अवकाशों को भी विधिवत ढंग से इनकी व्यवस्था की जाए कि इनकी आवश्यकता पर इनको वो अवकाश प्रदान किया जाए। हम शिक्षणेतर कर्मचारी का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो जनपद स्तर पर हो या शासन स्तर पर हो। आज हम सभी इन अपनी 11 सूत्रीय मांगों का संबोधित माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि आप हमारी जो भी मांग पत्र में 11 बिंदु हैं मांगों के, उन पर आप यथोचित कार्रवाई कराएं और हम सभी को उनके शासनादेश निर्गत कराकर हम सभी को लाभान्वित करें। इसके लिए हम सभी यह धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं।